किसी हाईवे से उतरकर जैसे ही कुछ किलोमीटर आप अंदर की तरफ जाएंगे, आप देखेंगे कि वहां के गांव में किसान और मजदूर की स्थिति बिल्कुल वही है जो प्रेमचंद की कहानी और उपन्यासों में हुआ करती थी। रत्ती भर भी नहीं बदली है। हाँ, मैगी और जियो का नेटवर्क जरूर पहुंच गया है, बाकी जाति और धर्म वाली स्थिति पहले से बेहतर हुई है कि बदतर, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन सचमुच जो सोचने वाली बात है वो ये कि ये नेता नगरी में इतना पैसा कहां से आता है भाई? चुनाव जीतते ही इनके घर में पैसा वगैरह छापने की मशीन गाड़ दी जाती है क्या? आप भी देखते होंगे कि घर में ठीक से छप्पर नहीं होता है, लेकिन प्रधानी का चुनाव जीतते ही घर के द्वारे पर चौपहिया खड़ी हो जाती है। ये सब कहां से आता है भाई? कुछ इसी तरह की मिलती जुलती समस्याओं पर बात करती फिल्म मट्टो की साइकिल देखने के बाद लगा कि इस फिल्म का नाम मट्टो की साइकिल नहीं, भारत या हिंदुस्तान होना चाहिए। जहां चुनाव में गाया जाता है कि सूखे बम्मा में बहेगी शराब, लेकिन सच्चाई ये है कि लोग खराब पानी पीने की वजह से बीमार हो रहे हैं। जहां आतंकवाद के खिलाफ नारे तो खूब लगाए जाते हैं, लेकिन एक गरीब के साइकिल चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। जहां सचमुच कुछ लोग नई साइकिल खरीदने के लिए तरसते हैं। हालांकि नाम तो मट्टो की साइकिल है, लेकिन आपको फिल्म देखने के बाद पता चल जाएगा कि ये फिल्म उसी भारत की बात कर रही है जिस भारत के अच्छे दिन चल रहे हैं। ज्यादा इधर उधर की बात करने से कोई फायदा तो है नहीं, तो सीधे रिव्यू शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, द फोकल लेंथ में आपका स्वागत है। रिव्यू शुरू करने से पहले इस फिल्म की कहानी जान लेते हैं। तो कहानी एक दिहाड़ी मजदूर मट्टो पाल की है, जो अपने पत्नी और 2 छोटी बेटियों के साथ एक गांव में रहता है। अपने इस छोटे से परिवार का भरण पोषण करने के लिए रोज गांव से शहर जाता है काम करने। पत्नी अक्सर बीमार रहती है और बड़ी बेटी की उम्र ऐसी होती जा रही है कि अब उसकी शादी कर ही देनी चाहिए, जिसके लिए उसे दहेज के रूप में मोटरसाइकिल का इंतजाम करना होगा। दैनिक जीवन में मट्टो का साथी या कहें एक तरह से उसकी जीवन यात्रा ही साइकिल है। टूटे हुए साइकिल की मरम्मत तो कल्लू अपनी गैरेज में कर देते हैं, लेकिन दिन ब दिन जो मट्टो टूटता जा रहा है उसकी मरम्मत कौन करे? मट्टो की साइकिल उनकी बड़ी बेटी जितनी पुरानी है। साइकिल और मट्टो दोनों ने अपने 20 साल के सफर में बहुत सारी परिस्थितियों को देखा सुना है, लेकिन साइकिल के खत्म होते ही जैसे पूरा परिवार और उस परिवार का पूरा सपना खत्म हो गया हो। अगर हम बात करें कि इसमें क्या अलग है, तो बड़े पर्दे पर हमें शायद ही कभी ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो हमारा घर बनाने के लिए मेहनत करते हैं, जो हमारी सड़कें बनाते हैं, जो हमारी खाने पीने और खरीदने की चीजें पैदा करते हैं। मट्टो की साइकिल भारत की इसी असंगठित श्रम शक्ति की दयनीय वास्तविकता को दर्शाती है। यह फिल्म शब्दों से ज्यादा अपने दृश्यों में बात करती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि घर में वो पुरानी साइकिल अक्सर दीवार से टिका कर खड़ी कर दी जाती है। रोज शाम लौटने के बाद साइकिल अपने घर के बनी बनाई दीवार के खिलाफ झुक जाती है, जैसे कि समाज के बने बनाए ढांचे को वो तोड़कर गिरा देना चाहती हो। मट्टो का अपनी साइकिल में नई घंटी लगवाना एक पिता की तरह अपनी बच्चों की जरूरतों को समझना है। एक सीन में मट्टो अपने दोस्तों के साथ थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं। पहले तो इंस्पेक्टर उन सब पर ध्यान नहीं देता है, लेकिन 2-3 बार अपनी शिकायत दोहराने पर इंस्पेक्टर गुस्से में बोलता है कि बहरा नहीं हूं, सुनाई देता है। ये एक बात पूरे सिस्टम के रवैये को प्रतिध्वनित करता है। ऐसा नहीं है कि सरकार को, सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले बाबुओं को, अफसरों को ये बात पता ना हो कि भारत की स्थिति क्या है, गरीब लोगों की दशा क्या है, कितनी हत्याएं रोज होती हैं, कितने रेप रोज होते हैं। इनको सब कुछ पता है। उसके बावजूद ये लोग अपने कान बंद रखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि स्थितियां बदलें। हत्या, बलात्कार, भूखमरी और बहुत सारी चीजों की सरकारी रिपोर्ट तो निकलती ही है ना। इन सबको पता है कि भारत की क्या स्थिति है। ये एक बात कि बहरा नहीं हूं सुनाई देता है, सब कुछ प्रेजेंट कर देता है। पूरी व्यवस्था उन लोगों को दबाने में लगी है जिनके पास पहले से ही आवाज नहीं है। जैसे इस फिल्म में किसी भी तरीके का जिक्र किए बिना ये बात पता चल जाती है कि आज स्वतंत्रता दिवस है। क्या फिल्म ये बताना चाह रही थी कि आज स्वतंत्रता दिवस है? नहीं, ये सीन दिखाकर हम आजाद हैं कि सोच पर प्रश्न चिन्ह लगाकर चली जाती है। फिल्म बहुत सारे सवाल भी छोड़कर जाती है, जैसे क्या इन 75 सालों में गांव की स्थिति कुछ बदल गई है? जिस आदमी की रोजी रोटी उसके कम से कम दैनिक मजदूरी पर निर्भर करती है, क्या उसके लिए 35 रुपए रोजाना पर्याप्त हैं? क्या मट्टो जैसे लोग कुछ बेहतर के लायक नहीं हैं? और सबसे कठिन सवाल कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये कभी बदलेगा भी या नहीं? फिल्म की कहानी एम गनी ने लिखी है और इन्होंने ही इसे डायरेक्ट भी किया और अभी तक जो चर्चा हो रही थी वो इन्हीं के बलबूते पर हो रही थी। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा है पुलकित फिलिप ने, और क्या क्या तो डायलॉग लिखे हैं भाई इन्होंने। एक डायलॉग जो मुझे अभी तक याद है, मैं आपको बताता हूँ। एक दिन परेशान मट्टो कल्लू से कहता है, देखते देखते 20 साल निकल गए।
कछु न कर पाए। तो कल्लू माहौल को हल्का करते हुए कहते हैं, हंसबे बोलबे में ही जिंदगी को सार है, मेरे जैसा सेलिब्रिटी तुम आओ यार है, जेका कम है। बाकी कैमरा, म्यूजिक, एडिटिंग सब कुछ ऐसा था कि हमें कहीं से ये नहीं लगा कि मैं फिल्म देख रहा हूँ। मुझे लग रहा था कि सब कुछ घट रहा है मेरे सामने। और अंत में जिस चीज की मैं अक्सर बात करता हूँ कि फिल्म को देखें कि ना देखें, इस फिल्म के लिए ये पॉइंट मैंने रखा ही नहीं है, क्योंकि ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। ऐसी फिल्में बहुत कम बनती हैं और शायद धीरे धीरे बनना ही बंद हो जाए। रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट करके ये जरूर बताइए कि मैं अगली किस फिल्म का रिव्यू करूं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।